अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट को, जिसमें दो ही टेस्ट हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इन दोनों टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4 में। मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने इंटीग्रल टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता क्या और इसमें ऐसी क्या मेथोडोलॉजी है जिस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का फैसला करेंगे। तो जी सबसे पहले हमारे पास है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में वो हमें कह रहा है कि लेट समेशन an, cn एंड dn बी द सीरीज विद नॉन नेगेटिव टर्म्स, कि अगर हमारे पास an, dn और cn ये सीरीज हो जिसमें नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, अगर वहां उसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि नेगेटिव हो। सपोज दैट फॉर सम इंटीजर n dn लेस देन और इक्वल टू an लेस देन और इक्वल टू cn, ये हमने सपोज कर लिया कि जो dn है वो an से छोटा है और an जो है वो cn से छोटा है। तो इसमें हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का देखें फैसला इस तरह से करेंगे, जैसा कि देखें नाम से जाहिर हो रहा है कंपैरिजन टेस्ट। तो इट्स मीन कि आपको दो सीरीज को आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा उनका। आपके पास एक सीरीज an की शक्ल में तो मौजूद होगी, अब दूसरी सीरीज आप कैसे लेंगे? तो दूसरी सीरीज को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा। यहाँ फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, लिखा हुआ है इफ cn कन्वर्जेस। देखें यहाँ पे an का जिक्र नहीं हो रहा, इसमें दूसरी सीरीज का विच इज cn। तो वो क्या कह रहा है कि अगर cn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, इसी तरह से अगर dn कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा, तो an भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। मतलब दूसरी सीरीज के ऊपर an की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करती है। इट्स मीन कि अगर आपको पता चल जाए, अगर आपको ये फाइंड करने का तरीका आ जाए कि हमने दूसरी सीरीज को फाइंड आउट किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पे आपको an तो दिया हुआ होगा, अब उस an से आपने कोई bn किस तरह से फाइंड आउट करना है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप तो इजीली फिर वहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप वहीं से जज कर लेंगे कि अगर आपके पास bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, इसी तरह से अगर आपके पास bn डाइवर्ज करेगा तो आपके पास an भी डाइवर्ज करेगा। आगे हम बात करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में स्टूडेंट्स वैसे ही आपके पास देखिए an तो दिया हुआ होगा, सीरीज होगी, उसमें जो भी फंक्शन होगा वो वैसा हम ज़ाहिर an ही उससे रखेंगे। बट हम bn के रिलेटेड क्या करेंगे, bn को हम फाइंड आउट करेंगे an से। वो फाइंड आउट करने का तरीका जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा कि एक्सरसाइज में हम उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। खैर आप क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइड्स bn इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट c आ जाता है और वो ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में क्या होगा, बोथ an एंड bn कन्वर्जेस और बोथ डाइवर्जेस। इस केस में क्या होगा कि या तो दोनों सीरीज कन्वर्ज कर जाएंगी या दोनों सीरीज क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी। मतलब इस केस में ओपन है कि फिर वही बात आ जाती है कि वो डिपेंड करेगा bn के ऊपर। अगर bn यहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो हम an को भी कन्वर्ज कर देंगे, अगर bn यहाँ पे डाइवर्ज करेगा तो हम an को भी डाइवर्ज कर देंगे। तो यहाँ आपने इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए देन अगेन यही बात है कि bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज कर देगा। अगर इन्फिनिटी के इक्वल आएगा तो ज़ाहिर आपको यू नो डैट कि इन्फिनिटी पे जब आपके पास लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो वो डाइवर्ज होता है। तो इट मीन जो आपके पास bn आएगा वो भी ऑटोमेटिकली पहले से ही वो डाइवर्जेंस आपको शो करेगा। अब bn में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स bn में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम सीरीज को देख के बताएंगे। bn हमारे पास जो भी आएगा हम वो देखेंगे कि आया वो ज्योमेट्रिक सीरीज है या पीस सीरीज है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसके रिलेटेड यू नो डैट कि उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास पीस सीरीज आ जाएगी तो वी नो डैट के पीस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या मेथोडोलॉजी होती है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ अब चलते हैं और एक्सरसाइज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ डिस्कस की जा रही थी वो है bn के an की मदद से हम bn किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पहले वो कह रहा है कि इन एक्सरसाइज नंबर 1 to 8 स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन एक्सरसाइज 1 to 8 use the comparison test
use the comparison test to determine if each series converges or diverges। जी कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल आपने करना है विच इज बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मिशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 30। जी तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास bn क्या आएगा। तो bn स्टूडेंट्स हम पहले रफ में फाइंड आउट करेंगे कि bn आप किस तरह से निकाल सकते हैं। bn के लिए आपने ये करना है कि न्यूमरेटर में n की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी ओवर डिनोमिनेटर में जो n की ग्रेटेस्ट पावर होगी उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास bn आ जाएगा। देखें यहाँ आप लिखेंगे n, ये n आपने खुद से लगाना n रेज़ टू पावर। अब देखें न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और डिनोमिनेटर में देखें n की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपके पास हाईएस्ट पावर क्या लिखी हुई है 2, तो 0 माइनस 2 आपके पास आ गया विच इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर माइनस 2n विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज योर bn। ये आपने रफ वर्क में करना है। यहाँ पे इसका जो तरीकाकार होगा, जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, समेशन n is equal to 1 to infinity an is equal to summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n square plus 30। इसे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद summation b is equal to 1 to infinity bn is equal to summation n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखें bn आपके पास क्या आया हुआ 1 अपॉन n स्क्वायर विच इज, अब आपने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस का फैसला इधर ही करना है जी, विच इज, अब देखें ये आपके पास है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखें जब आप इसकी सीरीज को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू 1 विच इज अ पी सीरीज, जिसमें आपके पास p क्या है जी, कांस्टेंट है विच इज p सीरीज, और p आपके पास क्या आ रहा है 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो जब आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है तो हम p सीरीज में क्यों क्या कहते हैं कि p सीरीज कन्वर्जेंट है। तो विच इज कन्वर्जेंट P series in which P is equal to 2 greater than 1 for some n greater than or equal to 1। ये कहाँ से आया जी, ये आपके पास होता है n greater than or equal to कैपिटल n होता है, और कैपिटल n क्या है आपके पास यहाँ पे 1 है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, bn को फाइंड किया और फिर bn को आपने चेक किया है कि वो आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने चेक किया कि वो आपके पास क्या बन रही थी, p सीरीज बन रही थी, जिसमें p किसके इक्वल आ रहा था, 2 के इक्वल आ रहा था, और 2 के इक्वल आने की वजह से वो p सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो हमने क्या लिखा, विच इज अ कन्वर्जेंट p सीरीज इन विच p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 फॉर सम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंपैरिजन टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम डिपेंड करते हैं bn पे। तो अगर bn कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब है an भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बट यहाँ पे हम इसकी ये जो सपोजिशन है इसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हमें पता तो चल गया है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, बट हमें डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, तो हम ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। यस, वी नो दैट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 n स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन n स्क्वायर प्लस 30। जी ये बात ऑब्वियस होती है ना कि जो n स्क्वायर होगा वो हमेशा छोटा ही होगा n स्क्वायर प्लस 30 से। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 30 विच इज
सो ए एन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस। जी सिंपली यहाँ पे आपने क्या किया, देखें ये आपके पास बन गया ना ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन। तो या ये वाली कंडीशन आप क्या कर रहे हैं जी, पूरी फुलफिल कर रहे हैं। तो या इन दोनों में से जो मर्जी कंडीशन आप फुलफिल करें, बेसिकली तो ये डिपेंड करता है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ बी एन के ऊपर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की मेथडोलॉजी को समझ आ गई होगी। इसके मजीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या रिजल्ट्स बनते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n माइनस 1 n4 प्लस 2। जी तो सोल्यूशन में एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n minus 1 divides n4 plus 2 कंपेयर विद, इसे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब bn में स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे मैं रफ वर्क में निकालूंगा, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर देखें n की क्या है विच इज 1, और डिनोमिनेटर में देखें हाईएस्ट पावर क्या है विच इज 4। तो मैंने आपको यही बताया था कि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर को डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास bn आ जाएगा विच इज n माइनस 3 एंड विच इज 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 3। तो अगर आप इसे चेक करें, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्यूब, इसे अगर आप चेक करें तो ये आपके पास p सीरीज बनती है, क्योंकि देखें अगर आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 क्यूब आ रहा है, एंड इसी तरह आपके पास 2 क्यूब आ रहा है, एंड इसी तरह अप टू सो ऑन। तो हमने देखा कि p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, सो कन्वर्जेंट p सीरीज है आपके पास। तो आप इसे कंपेयर करेंगे, हमने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट p सीरीज है। तो कन्वर्जेंट होने की वजह से आपके पास a एंड b क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कंपेयर करेंगे जी इसको 1 अपॉन n क्यूब के साथ विच इज कन्वर्जेंट p series in which p is equal to 3 greater than 1 for some x greater than or equal to 1. These students also फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये जो हमने सपोजिशन की थी, इस सपोजिशन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। वी नो डैट कि n4 इज ऑलवेज लेस देन n4 प्लस 2, सॉरी हमारे पास यहाँ पे बल्कि ठीक है, n4 इज ऑलवेज लेस देन n4 और 2, तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा n4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n4 प्लस 2। अब देखें इसके ऊपर आपके पास n है तो मल्टीप्लाई बाय n ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ के क्योंकि आपके पास bn क्या है 1 अपॉन n क्यूब आया, तो यहाँ पे आपके पास क्यूब बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n डिवाइड्स n4 ग्रेटर देन और इक्वल टू n डिवाइड्स n4 प्लस 2। तो जब मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन n क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू n डिवाइड्स n4 प्लस 2, और इसे मजीद आप लिख सकते हैं 1 अपॉन n क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू n4 डिवाइड्स n4 प्लस 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 1 एंड n4 प्लस 2 विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आता है।
तो इसमें टेक्निक सिर्फ और सिर्फ बी एन फाइंड आउट करने की है। बी एन के अलावा अगर आप बी एन से इस बात को जज कर लेते हैं कि आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपके लिए ए एन को जज करना तो आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमें कह रहा है कि समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos square n divides n raised to power 3/2। ये तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे सोल्यूशन में, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos square n divides n raised to power 3/2। और इसे आप क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। जी यहाँ पे हमें, अभी मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, हमें नजर आ रहा है कि बी एन यहाँ पे क्या है 1/n raised to power 3/2 which is convergent P series in which P is equal to 3/2 greater than 1 for some x greater than or equal to 1। now अब हमने वो सपोजिशन जो की हुई थी वो सपोजिशन बनाते हैं, फॉर सम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखें यहाँ पे नॉन नेगेटिव टर्म्स है, हमने cos को लेना है, तो यहाँ पे cos आपके पास क्या आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर n लेस देन और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। आपको डिवाइडिंग में क्या चाहिए 1/n रेज टू पावर 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा n रेज टू पावर, डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा n रेज टू पावर 3/2। सो आपने वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सॉल्व होंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, ताकि आपको उसकी मेथडोलॉजी का भी समझ आ सके। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में सबसे पहले देखें जी, आपको लिमिट ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर लिमिट को फाइंड आउट करने से पहले आपको bn को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें भी bn को फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में किया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में देखें जी, लिखा हुआ इन एक्सरसाइज 9 to 16 यूज द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमिन। जी 9 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है उनमें आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका मैं करने वाला हूँ, विच इज समीशन n इज इक्वल टू 2 to infinity n plus 1 and n square plus 1 n minus 1। जी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि ए एन आपके पास यहाँ पे क्या है। तो ए एन आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 एंड n माइनस 1। तो हम यहाँ पे अब बी एन फाइंड करेंगे। तो बी एन इज इक्वल टू, देखें रफ अमल में इसको करें रफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास n की हाईएस्ट पावर है 2, क्योंकि देखें n मल्टीप्लाई बाय n तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास हाईएस्ट पावर आ गई 2 और नीचे आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 3। तो इसका मतलब है बी एन आपके पास क्या आने वाला है 1/n। जी अब जो हमारे पास इसकी लिमिट की कंडीशन है, बी एन आपने फाइंड कर लिया, अब जो हमारे पास इसकी लिमिट है उसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन डिवाइड्स bn is equal to limit n approaches to infinity। यहाँ पे सबसे पहले आप an लिखें,
जी ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसे क्या लिखते हैं जी, डिवाइड 1/n, बजाय इसको मैंने नीचे लिखने के सामने लिख दिया डिवाइड करके। एंड यू नो डैट जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है जी, हाँ जी वही रेसिप्रोकल हो जाता है हमारे पास। जब भी आप डिवाइड को क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये आपके पास 1/n किस में चला जाएगा, अपने रेसिप्रोकल में चला जाएगा जी। तो जब ये अपने रेसिप्रोकल में चला जाएगा तो ये जब आप इसे जी, तो ये अपने रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो यहाँ से अब देखें इसे मजीद सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास n स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपके पास इसमें से आप n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर, और इसमें से जब आपने n कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/n। तो ये n स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद अगर आप n+1 में से कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसमें से अगर आप n कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा, इधर हम लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं जैसे आप कैलकुलस 1 में भी आपने इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 + n स्क्वायर एंड n × 1 - 1/n। तो यहाँ से ये n और n कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, लिमिट को अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास 1 और नीचे भी आपके पास बचेगा 1। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 1, विच इज, देखें इसमें कौन सी कंडीशन है जी, फर्स्ट फॉर्म कंडीशन है विच इज ग्रेटर देन 0। सो मैंने आपको जैसे क्या बताया था कि ये डिपेंड करता है bn के ऊपर। तो अब देखें अगर आपके पास ये bn कन्वर्ज करेगा तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये कन्वर्जेंट, और अगर bn आपके पास डाइवर्ज करेगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। तो अगर आप bn को समीशन की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, समीशन n = 1 to infinity, bn = समीशन n = 1 to infinity 1/n जी। तो फर्स्ट वन आप जब इसमें इसकी सीरीज ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1, फिर 1/2, 1/3। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि bn हमारे पास कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो bn आपके पास है 1/n, तो आप जब इसे सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n = 1 एंड 1/1 + 1/2 raised to power 1 and 1/3 raised to power 1 which is p = आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, which is less than or equal to 1। सो ये आपके पास क्या करेगा, द गिवन सीरीज डाइवर्जेस जी। इसके रिलेटेड बाकी जितने क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, और उनके रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।